डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 की प्रॉब्लम्स, 9th मैथमेटिक्स NCERT। टॉपिक है बेटा हीरोन्स फार्मूला। तो 12.1 एक्सरसाइज की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक बेटा फ्लाईओवर है, उसकी जो ट्रेंगुलर साइड्स हैं उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, तीनों साइड्स की लेंथ आपको दे रखी है 122 सेंटीमीटर, 22 मीटर, सारी वैल्यू मीटर में है, ध्यान से देखिए प्लीज़। 122 मीटर है, इधर ये 120 मीटर, ठीक है ना, 22 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से 5,000 पर स्क्वायर मीटर के, एक स्क्वायर मीटर के 5,000 रुपये की इनकम आती है या देने पड़ते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए पर ईयर की। एक स्क्वायर मीटर जो जगह होती है, ठीक है ना, उसका जो खर्चा है एडवर्टीजमेंट का वो ₹5,000 है पर ईयर का, साल का बेटा, ठीक है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने 3 महीने के लिए वो जो दीवार है उसको किराए पे लिया, रेंट पे लिया, हायर किया उसको। हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कितना रेंट है देना पड़ेगा 3 मंथ्स का। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए प्लीज़। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बेटा। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वॉल है जिसकी तीनों जो साइड्स हैं उसकी लेंथ दे रखी है आपको मीटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर का आधा, तीनों साइड का सम करेंगे, 122 प्लस 120 प्लस 22 मीटर डिवाइड बाई 2। तीनों का जो सम आएगा 264 डिवाइड बाई 2। इसका हाफ कर देंगे 132 मीटर। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, एस माइनस ए, ठीक है ना। 132 में से 122 माइनस करेंगे, अगर आप उसको ए मानते हैं, ए बी सी ये तीनों साइड्स हैं, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। इसी तरह एस माइनस बी, 132 माइनस 120, डिफरेंस आ जाएगा 12 मीटर। इसी तरह एस माइनस सी, ठीक है ना, 132 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 110 मीटर बेटा। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगुलर पोर्शन ऑफ द वॉल, ठीक है ना, फार्मूले के अकॉर्डिंग एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू आपने पुट कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, 132 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। जैसे आप 132 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगर 2 से नहीं होता तो 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से, इस तरह से ना। तो आप देखो 132 के यहाँ पे फैक्टर कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा, ये 10 एज इट इज़। अब 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 110 के 11 10 जा 110, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इकट्ठे कर लेंगे सारे प्राइम फैक्टर। जैसे 2 2 के फैक्टर आपने इकट्ठे कर लिए पेयर में, ठीक है ना। अब चेक करो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। इसका मतलब 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, एक ये बन गया पेयर बेटा, एक ये बन गया। मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सभी फैक्टर्स को आप। 3 कितनी बार आ रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 बार आ गया, 3 × 3 अंडरलाइन कर सकते हैं कि एक पेयर ये बन गया। 10 कितनी बार आया, 2 बार, तो ये भी, ठीक है ना। इस तरह से हमें पेयर बनाने होते हैं रूट के अंदर। तो 10 × 10 11 भी 2 टाइम आ रहा है, देखिए 11 × 11। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या इधर भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 बाहर चला जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। तो इस पेयर के लिए एक 2 आ गया, देखो इस पेयर के लिए एक 3 आ गया बेटा, यहाँ पे फिर एक 2 आ गया। इस 10 के पेयर के लिए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है ना, तो इधर 10 बचेगा और इधर 11 बचेगा। और जो आप सब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1320 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगुलर जो वॉल है उसका एरिया आ गया बेटा। अब यहाँ पे हमें रेट गिवन है, क्या है, ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, साल के। लेकिन उस कंपनी ने उसको 3 मंथ के लिए हायर किया, ठीक है ना। तो 3 मंथ में कितने साल होते हैं, ठीक है ना, उसको हम 3 मंथ्स के साल बनाने के लिए उसको 12 से आप डिवाइड कर देते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे रेंट फॉर 3 मंथ्स क्या होगा, ठीक है ना। ये 5,000 थे पूरे साल के, लेकिन 3 मंथ के क्या बनेंगे, इंटू 3/12, ये 3 मंथ का हो गया, ठीक है ना। और 1 स्क्वायर मीटर के इतने रुपए लग रहे थे, और इतने स्क्वायर मीटर टोटल एरिया था। टोटल एरिया को आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 3 मंथ की कॉस्ट आ रही है, ठीक। 1 स्क्वायर मीटर की इतनी कॉस्ट आ रही है बेटा, और इतने स्क्वायर मीटर है वो
एरिया है ट्रायंगुलर वॉल का, तो आप क्या करेंगे, सभी को वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 3 जा 12, 13 में से 12 जाएगा 1, दोबारा फिर 12 बन जाएगा, 4 3 जा 12, तो 330 यहाँ पे बन जाएगा। और 330 को आप 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, 16,50,000, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, ट्रायंगुलर वॉल का जो कॉस्ट बन रहा है, रेंट बन रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको टोटल है 16,50,000 है, वो पे करने पड़ेंगे। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तीनों साइड्स की लेंथ यहाँ आपको दी हुई है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड नोट्स हम आपको PDF फाइल में भेज रहे हैं बेटा। सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसको जब आप अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहीं फिर फैक्टर्स के पेयर बन जाएंगे। जिन फैक्टर के पेयर नहीं बनते हैं वो रूट के अंदर आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। बाकी जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है कि दो साइड हैं, उनकी लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर और दूसरी है 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड हमें नहीं पता, लेकिन तीनों साइड की जो लेंथ का सम दिया हो, मतलब पैरामीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 42 सेंटीमीटर में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे। 18 और 10 कितना हो गया, 28। तो आप क्या करेंगे, 42 में से 28 को माइनस कर देंगे, ठीक है, थर्ड साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो तीसरी जो साइड है A + B + C 42 के इक्वल रखेंगे आप। C की वैल्यू आएगी 42 में से 28 माइनस कर देंगे 40 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड की लेंथ आपके पास आ गई। इसके बाद आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ये आपको खुद ही करना है बेटा। कभी भी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को ना कॉपी मत कीजिएगा सब, ट्राई टू सिंप्लीफाइड योर सेल्फ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनिए। देखिए, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों साइड की रेशो आपको दी हुई है 12:17:25 और पैरामीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर और आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, हम क्या करें, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेंगे रेशो के साथ, 12x 17x और 25x। तो पैरामीटर आपको दे रखा है, तीनों साइड की जो लेंथ का सम है वो 540 के इक्वल आप रखेंगे। इन सभी का जो सम है वो बन जाएगा 54x है वो 540 के इक्वल, और x की वैल्यू आएगी जब आप 540 को ना 54 से आप डिवाइड करेंगे बेटा 10 आ जाएगा। अब साइड A की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12x थी ये, तो 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू आ गई है 10, तो 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया बेटा 120 सेंटीमीटर। दूसरी थी 17x, 17x रख दिया यहाँ पे 10, 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया 170 सेंटीमीटर। इसी तरह सी साइड आ जाएगी 250 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करेंगे, s निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। टोटल जो पैरामीटर है 540 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। s - a निकालेंगे, s - b, s - c, ये आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कैसे निकालना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे, s - a, s - b, s - c। इसके बाद इनके फैक्टर करेंगे, जैसे 270 के फैक्टर क्या होगा बेटा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बेटा। 50 के क्या बनेंगे, 3 5 जा 15 और 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150। तो बड़े ध्यान से देखना है कि पेयर बने आपके पास, बड़े से बड़े नंबर भी अगर कोई है, ठीक है ना, तो उसको टुकड़ों में डिवाइड ना करना पड़े फैक्टर्स की फॉर्म में। तो अब जैसे 20 है तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 10, क्योंकि 10 के फैक्टर बन जाएंगे। 100 के 10 × 10। ओके, तो बड़े ध्यान से देखो, 3 है वो कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 टाइम आ रहा है, तो 2 पेयर बन जाएंगे और रूट से बाहर आ जाएंगे ना, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे देखो 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। तो इस पेयर के लिए एक 3 आ जाएगा, दूसरे पेयर के लिए एक 3 आ जाएगा। 10 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये बन गया 5 2 जा 10 6। तो इसका मतलब 10 के भी कितने पेयर बन रहे हैं, 3, क्योंकि एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 10 है वो 3 टाइम्स आएगा, 10 × 10 × 10, और इन सभी नंबर को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना।
तो एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल का, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और इधर बन जाएगा 1000, तो 1000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसमें आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है ना। इक्वल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एक साइड 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर, और पैरामीटर कितना बेटा 30, यानी तीनों साइड की लेंथ का सम कितना बेटा 30। तो आप क्या करेंगे 30 में से दो साइड का सम क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, तो तीसरी साइड आ जाएगी, और इसके बाद आप हेरोन्स फार्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटे आज आप अच्छे से एक्सरसाइज 12.1 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट कीजिएगा और अच्छे से उनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।